नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। जनमत इंडिया में आपका स्वागत है। क्रिकेट मैच में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला जा रहा था तो उस स्टेडियम में पनौती कौन था? राहुल गांधी ने आज ये कह दिया कि हमारे लड़के अच्छा भला क्रिकेट खेल रहे थे, हारे ही नहीं थे, लेकिन पनौती के आ जाने से वो हार गए। अब उसके बाद देश भर में ये बहस शुरू हो गई, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। सोशल मीडिया पर पनौती ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उसे नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया, देश के प्रधानमंत्री से जोड़ दिया और कह दिया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने गए थे और उससे ये पनौती लग गई और भारतीय टीम जीत नहीं पाई। बात राहुल गांधी ने कही है तो कोई कारण होगा। हो रहा यूं रहा है कि जब से इलेक्शंस कैंपेन चल रहे हैं तो इशारों इशारों में एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अभी हालिया एक जनसभा में राहुल गांधी को इशारों में मूर्खों का सरदार कह दिया था और वही पलटवार राहुल गांधी ने कर दिया ये कहकर कि पनौती के आ जाने से भारतीय टीम मैच हार गई। हुआ कुछ यूं था कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की एक बात का जवाब दिया था। राहुल गांधी ने अपनी एक सभा में यह कहा था कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों के पास मेड इन चाइना फोन्स है। यही बात चुभ गई थी देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को। उन्होंने ये कह दिया था कि जो कांग्रेस के जो ज्ञानी लोग हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, वो मूर्खों के सरदार हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स बनाता है। यही बात राहुल गांधी को चुभ गई थी। राहुल गांधी ने यही मूर्खों के सरदार वाली बात पे पलटवार किया और कह दिया कि देश को, क्रिकेट को पनौती लग गई थी फाइनल के दिन और इसीलिए भारतीय टीम हार गई थी। खैर, यह सब होता रहता है। जब चुनाव आते हैं, चुनाव जितना कठिन होता है उतना ही लेवल नीचे चला जाता है और उस वक्त लोग ये नहीं देखता है कि जब आप किसी के बारे में कह रहे हैं तो वो देश का प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पे है या अपोजिशन का कोई बहुत बड़ा लीडर है। किसी के भी खिलाफ कुछ भी कह देना शोभनीय नहीं होता है, अशोभनीय होता है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं वो भी शोभनीय नहीं है और आप विपक्ष के नेता के बारे में भी अगर कुछ अनाप शनाप कह रहे हैं या वैसी भाषा कह रहे हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है या उसे अच्छा नहीं माना जाता है तो उसे भी आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पर यह कोई आज की घटना नहीं है। पहले भी नरेंद्र मोदी को मौतों का सौदागर कहा गया था। राहुल गांधी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उन्हें सोशल मीडिया पे पप्पू कहा जाता है और ऐसे भी बहुत सारे नाम बहुत सारे नेताओं के हैं। और जो इस तरह के नीचे के लेवल पे, लो लेवल पे जो बातें होती हैं वो कोई आज की नहीं है। पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है और शायद आगे भी होगी। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, बहुत कांटे की लड़ाई होने वाली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव के मैदान में उतरेंगे और वो पूरे भरोसे के साथ उतरेंगे कि पहले से ज्यादा सीटें लेकर वो सरकार में वापसी कर पाए। वहीं इंडिया गठबंधन, जो देश में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, पूरी कोशिश करेगा कि 2 टर्म प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार 10 वर्षों तक रह चुकी है, अब उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे राजस्थान में एक परंपरा रही है, वहां के जो वोटर्स हैं 5 साल बीजेपी को देते हैं, 5 साल कांग्रेस को देते हैं। तो हो सकता है ये बात जनता को लग जाए कि हमने 10 वर्षों तक कांग्रेस को यानी यूपीए को मौका दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक थे, वैसे ही हमने एनडीए को भी 10 वर्षों का मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि सरकार में बदली की जाए, यानी कि अब नरेंद्र मोदी और एनडीए को दोबारा सरकार में वापस ना लाया जाए। खैर, होगा क्या ये 2024 में पता चलेगा। लेकिन अभी अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो नरेंद्र मोदी अपने किए गए कामों की वजह से बहुत लोकप्रिय हैं देश भर में। युवाओं में लोकप्रिय हैं, महिलाओं में लोकप्रिय हैं और पूरे देश में 370 हटा देने से, राम मंदिर के बन जाने से, काशी कॉरिडोर के बन जाने से, महाकाल कॉरिडोर के बन जाने से और 3 तलाक जैसे मुद्दों के कारण प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं और लगातार 2 इलेक्शंस में
वो कामयाब रहे हैं जनता को ये समझाने में कि आपका भला मुझे ही वोट देने में है। अब 2024 में ये देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और एनडीए को सरकार में वापस लेकर आती है, या इंडिया गठबंधन या कोई और भी नेता प्रधानमंत्री के रूप में सामने आता है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही जानकारियां लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।